णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल अपन ने जो विषय देखा था कि ऋजुमति मनहा ज्ञान में और विपुलमति मनहा ज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, स्पष्ट हो गया था सबका विषय। ऋजुमति मनहा ज्ञान और विपुलमति मनहा ज्ञान सबके विषय स्पष्ट है। ठीक है, तो अपन ने ऋजुमति मनहा ज्ञान को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से सब समझ लिया था। आइए अब अपन बढ़ते हैं पेज नंबर 93 और गद्यांश नंबर 221 निकाल लें सभी। यदि अस्य मनः पर्यस्य प्रत्यात्ममयम् विशेषः अथ अनयोः अवधिमनापर्ययोः कुतो विशेषा इति अतः आह। यदि अस्य मनःपर्यस्य, यदि इस मनःपर्यय ज्ञान के प्रत्यात्ममयम् विशेषः, इसकी अकेले इतनी विशेषता है, मनःपर्यय ज्ञान की अकेली इतनी विशेषता है, तो अथ अनयोः अवधि मनःपर्ययोः कुतो विशेषा। अब अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में क्या विशेषता है। अभी तो मनःपर्यय ज्ञान की अकेले ही विशेषता बताई थी, मनःपर्यय ज्ञान में ही ऋजुमति और विपुलमति की विशेषता बताई। अब अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में क्या अंतर है ये बतलाते हैं। इस विशेषता को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। ठीक है, मनः पर्ययोः, ये उच्चारण मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा, विषयेभ्यो और विषयों की अपेक्षा से अवधि मनः पर्ययोः। अवधि मतलब अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में, इन दोनों ज्ञान में अंतर है। अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर है, स्वामी की अपेक्षा से अंतर है और विषय की अपेक्षा से अंतर है दोनों में। ठीक है, वो क्या अंतर है अपन देखते हैं। विशुद्धि ही प्रसाद, विशुद्धि न मतलब प्रसाद। प्रसाद शब्द अपन ने पहले भी पढ़ा, प्रसाद मतलब निर्मलता। ठीक है, कल अपन पढ़ करके आए थे। विशुद्धि मतलब प्रसाद, विशुद्धि बढ़ना, निर्मलता बढ़ना। ठीक है, क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है, यत्र स्थानात् भावान प्रतिपद्यते, जिस स्थान से भाव प्रतिपादित होते हैं। भाव मतलब पदार्थ आदि का प्रतिपादन किया जाता है, भावों को जाना जाता है, जो परिणाम जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं। स्वामी प्रयोक्ता, स्वामी क्या है, स्वामी है प्रयोक्ता।
प्रयोक्ता का तात्पर्य जो प्रयोग करने वाला है, अवधिक ज्ञान का प्रयोग, मनहापर्य ज्ञान का जो प्रयोग करने वाले हैं उनको कहते हैं प्रयोक्ता। विषयो ज्ञेयः, और विषय का मतलब क्या है? ज्ञेयः, ज्ञेय, जो जानने योग्य है वो सारी चीजें विषय कहलाती हैं, जानने योग्य वस्तु कहलाती है ज्ञेय। ठीक है। तत्र अवधेः मना पर्ययोः विशुद्धतराः, तत्र मतलब वहां पर, इसमें अवधेः अवधि ज्ञान से, मनहापर्ययः मनहापर्यय ज्ञान, विशुद्धतरः विशुद्धतर है। ठीक है। अवधि ज्ञान से मनहापर्यय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। सबसे पहले विशुद्धि की अपेक्षा, तो कौन से ज्ञान में ज्यादा विशुद्धि है? अवधि ज्ञान से ज्यादा मनहापर्यय ज्ञान में विशुद्धि है। कुतः, किस प्रकार से विशुद्धि है? तो कहा सूक्ष्म विषयत्वात्, सूक्ष्म विषय होने के कारण। अवधि ज्ञान से ज्यादा सूक्ष्म विषय को मनहापर्यय ज्ञान जानता है, इसीलिए सूक्ष्म विषय होने के कारण यहां पर ऐसा कहा गया है। क्षेत्र मुक्तम, क्षेत्र दोनों का कह दिया गया है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है, मनहापर्यय ज्ञान का क्षेत्र कितना है? 2.5 जीव, मानुषोत्तर पर्वत प्रमाण। ठीक है। तो क्षेत्र अवधि ज्ञान का बड़ा है, मनहापर्यय ज्ञान का छोटा है, कम है क्षेत्र की अपेक्षा। विषयो वक्ष्यते, विषय जो है उस विषय को आगे कहेंगे। विषयों, दोनों के विषय को आगे कहेंगे, अभी विषय आएगा। तदनंत भागे मनहापर्यस्य रूप विश्व अवधि, ऐसे सूत्र आएंगे, उनसे उनका अर्थ किया जाएगा। स्वामित्वम प्रत्युच्यते, स्वामित्वम, स्वामित्व पने को प्रत्युच्यते जानते हैं। अब स्वामी पने को जानते हैं कि इनके स्वामी कौन होते हैं। ठीक है। विशुद्धि किसकी ज्यादा है? मनहापर्यय ज्ञान की। क्षेत्र किसका ज्यादा है? अवधि ज्ञान का। स्वामी की अपेक्षा से यहां बात कर रहे हैं, विषय आगे कहा जाएगा। ठीक है। प्रकृष्ट चारित्र गुणोपेतेषु वर्तते प्रमत्तादिषु गुण क्षीण कषायांतेषु। प्रकृष्ट चारित्र गुण उपेतेषु, प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, चारित्र रूप गुण के, उपेत मतलब सहित होने पर, उत्कृष्ट चारित्र रूप गुण के सहित होने पर, वर्तते प्रवर्तन करता है, प्रमत्तादिषु क्षीण कषाय अंतेषु, प्रमत्त आदि गुणस्थान से लेकर के क्षीण कषाय अंतेषु, क्षीण कषाय गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। ठीक है। तत्र च उत्पद्यमानः, वहां पर जो उत्पन्न हुआ, प्रवर्धमान चारित्रेषु, वृद्धिंगत चारित्र के साथ, ना हीयमान चारित्रेषु, हीयमान चारित्र में नहीं, और प्रवर्धमान चारित्रेषु च उत्पद्यमानः सप्तविधानी, सप्तविध अन्यतम, अन्यतम निकलेगा। प्रवर्धमान चारित्रेषु उत्पद्यमान, प्रवर्धमान चारित्र में भी उत्पद्यमान, उत्पन्न हुए, सप्तविध 7 प्रकार के, अन्यतम रिद्धिर प्राप्तेषु उपजायते ना इतरेषु, सप्तविध 7 प्रकार के, अन्यतम रिद्धिम प्राप्तेषु, अन्यतम रिद्धियों को प्राप्त हुए, 7 प्रकार की रिद्धियों से संपन्न हुए उन जीवों में, उपजायते उनमें ही मनहापर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, न इतरेषु अन्य में उत्पन्न नहीं होता। मतलब मनहापर्यय ज्ञान भी उन्हीं को उत्पन्न होता है, कम से कम जिनके पास 7 रिद्धियां तो होनी चाहिए। कितनी रिद्धियां? 64 रिद्धियों में से 7 रिद्धियां यदि हैं तो उन 7 रिद्धियों में ये मनहापर्यय ज्ञान नाम की भी रिद्धि रहेगी, उसी को मनहापर्यय ज्ञान उत्पन्न होगा। न इतरेषु, अन्य दूसरों में नहीं।
ठीक है। हाँ बोलिए रानू जी। भैया जी, इसमें नीचे तो लिखा है कि सात में से किसी एक रिद्धि को प्राप्त हुए जीव के उत्पन्न होता है। हम्म, ठीक है, यही अर्थ लेना चाहिए, सात में से किसी एक रिद्धि के, ठीक है। अन्यतम से एक निकालना चाहिए, सप्तविध अन्यतम रिद्धि प्राप्तेषु, अन्यतम मतलब सात में से कोई एक, अन्यतम, ठीक है, ऐसा। ठीक है, सही बता दिया, आप लोग पढ़ते रहे नीचे भी। कभी कभी हो जाता है हमारे अर्थ में भी निकालने में इधर उधर गड़बड़ी हो जाती है। तो भैया जी, रिद्धि प्राप्तेषु उपजायते न इतरेषु, न अन्य में, अन्य में उत्पन्न नहीं होता। रिद्धि प्राप्तेषु केचिन न सर्वेषु, रिद्धि प्राप्त जीवों में केचित कुछ में उत्पन्न होता है, न सर्वेषु सभी के नहीं होता। जरूरी नहीं है जिनको रिद्धियां हो गई हो इन सात में से कोई एक, तो उनको मना पर्याय ज्ञान हो ही जाए। समझ में आया? जरूरी नहीं है उनको मना पर्याय ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इति अस्य अयम स्वामी विशेषः, यह स्वामी की विशेषता में अंतर है। विशिष्ट संयम ग्रहणम व वाक्य प्रकृतम, विशिष्ट संयम ग्रहणम, विशिष्ट रूप से संयम के ग्रहण करने पर, वाक्य प्रकृतम, वाक्य में ऐसा प्रकृत से अर्थ लेना चाहिए, प्रकृत मतलब परंपरा से, परंपरा से यह अर्थ लेना चाहिए कि विशिष्ट रूप से संयम को धारण करने वालों के ही यह मनापर्य ज्ञान होता है। मतलब असंयमी के मनापर्य ज्ञान नहीं होता। अवधि पुनः चातुर्गतिषु गतिकेषु, गतिकेषु इति स्वामी भेदात अपि अनयोः विशेषः। अवधि पुनः चातुर्गतेषु गतिकेषु, अवधि ज्ञान पुनः चारों गतियों के जीवों में, स्वामी भेदात, स्वामी की भेद भेद की अपेक्षा से, अनयोः विशेषा, इन दोनों में अंतर है। मतलब अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीव को हो सकता है, लेकिन मनहा ज्ञान मात्र मुनिराजों को ही होता है, और संयमी को मनुष्य पर्याय में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। रुचि जी। भैया जी, उत्कृष्ट चारित्र और वर्धमान चारित्र एक ही तो बात है। जब उन्होंने कहा कि प्रमत्त संयत से लेकर और क्षीण कषाय 12वें गुणस्थान तक उत्कृष्ट चारित्र वाले जीवों को हाँ होता है, और उसके ठीक बाद है। नेक्स्ट लाइन में बताया कि वर्धमान चारित्र वालों को, तो एक ही तो बात हुई भैया। अब यहाँ पर वैसे इन्होंने जो ये जो बात इन्होंने कही है, इससे तो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान की बात ठहर रही है। इनका जो कथन का ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान नहीं ठहरेगा। ये जो कथन हम्म। इन्होंने किया है, हाँ। प्रकृष्ट चारित्र गुण हम्म। औपेतेषु वर्तते, प्रकृष्ट हम्म। चारित्र वालों के ही होता है, ऐसा नहीं है। हाँ। तात्पर्य ये है कि अपन ने ये भी पढ़ा है कि ये जो क्या नाम अपना ऋजुमति जो ऋजुमति है। महापर्य ज्ञान है, वो तो हम्म। प्रकृष्ट चारित्र बलवान चारित्री को नहीं, सामान्य चारित्री को भी हो सकता है। वर्धमान चारित्री हम्म। को ये जरूरी नहीं है, तो उनने हाथ क्यों नहीं दिया, ये समझ में नहीं आया। और भैया, जो अवधि ज्ञान है वो संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों से होता है ना? नहीं, देखो क्षयोपम पूरे आत्मा में होता है, हम्म। और उपयोग किसी एक चिन्ह के द्वारा लक्षित होता है अवधि अच्छा अच्छा। ज्ञान भी। हाँ हाँ हाँ। बॉडी में हाँ, चिन्ह आपने बताया होते था हैं, भैया। चिन्हों से लक्षित होता है अवधि ज्ञान। ठीक है। क्षयोपम पूरी आत्मा में होता है, ऐसे ही मना पर्याय ज्ञान। ठीक है। ठीक है। जैसे ठीक है भैया। मति ज्ञान का भी अपन लगा करके देखें, जैसे हमारी पूरी आत्मा में मति ज्ञान का क्षयोपम है, हम्म। आत्मा के सर्व प्रदेशों में, लेकिन हम देख हम्म। सिर्फ आंख से पा रहे हैं। चक्षु इंद्रिय का हम्म। क्षयोपम मात्र आंख के यहाँ पर है, हम्म। जहां पर हम्म। द्रव्येंद्रिय है। निर्वृत्युपकरणे हम्म। द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण जहां पर है वहीं से ही हम देख हाँ। पाएंगे। हम कान से देख हम्म। नहीं सकते क्षयोपम होने पर भी हमारी आत्मा में। हाथ के यहाँ भी आंख का क्षयोपम है, यहाँ आत्म प्रदेशों में, लेकिन देख नहीं सकते यहाँ से। ठीक है, तो ये चिन्ह ठीक है। विशेष है, ये मान लीजिए, तो इससे देख पाते हैं। ठीक है भैया। ठीक है।
फिर आगे कहा इदानीम केवल ज्ञान लक्षणम अभिधानम प्राप्त कालम। इदानीम मतलब इस समय, केवल ज्ञान लक्षणम अभिधानम केवल ज्ञान के लक्षण को कथन का प्राप्त कालम प्राप्त काल है। मतलब यहां पर अब केवल ज्ञान का लक्षण आपको कहना चाहिए। किसका लक्षण कहना चाहिए? केवल ज्ञान का, क्योंकि मति ज्ञान का कहा आपने, श्रुत ज्ञान कहा, अवधि ज्ञान कहा, मना पर्याय ज्ञान कहा, तो आपको केवल ज्ञान के विषय में यहां पर कहना चाहिए। तो कह रहे तदुल्लंघ्य ज्ञानानाम विषय ज्ञानानाम विषय निबंध परीक्षते। तदुल्लंघ्य उसका उल्लंघन करके। किसका उल्लंघन करके? केवल ज्ञान का विषय कहना चाहिए था, तो अब केवल ज्ञान के विषय को नहीं कह रहे, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ज्ञानानाम ज्ञानों के विषय निबंधा परीक्षते। ज्ञानों के विषय के निबंध में, संबंध में यहां पर देखेंगे। कुतः, फिर कहां देखेंगे अवधि जो केवल ज्ञान का विषय है? तो कह रहे मोहाच्छया ज्ञान दर्शनावरणांतराय छयाच केवलम। 10वें अध्याय में सीधा पहुंचा दिया, अपन पहले अध्याय में देना चाहिए था, तो सीधे 10वें अध्याय में वर्णन देंगे अब इसका। ये सूत्र आएगा 10वें अध्याय में। ठीक है, मोह के क्षय से, ज्ञानावरणांतराय के क्षय से जो केवलम जो प्राप्त होता है वह केवल ज्ञान है। इति अत्र बक्ष्यमाणत्वात्, यहां पर इस प्रकार से कहा जाएगा। संक्षिप्त में यहां पर इस प्रकार से कह दिया है, आगे ऐसा कहा जाएगा। यदि एवं आद्यम, यदि एवं आद्ययोः आद्ययोरेव आद्ययोः एव तावत् मतिश्रुतयोः विषय निबंधना उच्यताम इति यतः आह। यदि एवं, यदि ऐसा है तो आद्ययोः एव, आद्ययोः मतलब आदि के दो में, तावत मति श्रुतयोः मति और श्रुत ज्ञान के विषय निबंधन, विषय के निबंधन को, विषय के जोड़ को, उच्यताम कहो, इति यतः आह। अब पहले आप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय को बतला दीजिए, इसीलिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। ठीक है, उच्चारण आप बिल्कुल ध्यान से सुने। इस सूत्र का उच्चारण लोग गलत करते हैं, वो बोलते हैं मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। द्रव्येश्व तक नहीं बोलना है, द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, आधे सा तक बोलना है इसमें, तो सही अर्थ निकाल पाओगे आप। ठीक है, मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, ये सही उच्चारण बैठेगा। ठीक है, इससे सही अर्थ निकलेगा। मति श्रुतयो निबंधा, मति और श्रुत ज्ञान का निबंध, निबंध मतलब विषय, जोड़। तो मति और श्रुत ज्ञान का जो विषय है, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु मतलब समस्त द्रव्यों में, सप्तमी का बहुवचन है, तो सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्य मतलब जीव, अजीव, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, छहों द्रव्यों में, असर्व पर्यायेषु और उनकी असर्व पर्यायों में। सर्व पर्याय का तात्पर्य हुआ सभी पर्याय, और असर्व पर्याय का तात्पर्य हुआ कुछ पर्यायों में। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जो विषय है छहों द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। मतलब वो छहों द्रव्य को तो जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं। ठीक है, हाँ रानू जी। भैया जी इसका संधि विच्छेद बता दीजिए ना, द्रव्येशु कैसे लिखेंगे? द्रव्येशु प्लस असर्व। नहीं, द्रव्येशु वा हाँ, का ऊ हो जाएगा, छोटा वाला ऊ। द्रव्येशु, फिर निकलेगा असर्व पर्यायेषु। असर्व। असर्व, हाँ, अशर्व पर्यायेषु। सर्व मतलब सभी, असर्व मतलब सभी नहीं, मतलब सब कुछ नहीं, कुछ कुछ पर्यायों में। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। ठीक है, ऐसा अर्थ निकले। निबंधनम निबंध, निबंधन करना, जोड़ना।
इकट्ठा करना, मिलाना, उसको निबंध कहते हैं। कस्य मतलब किसका निबंधन करना, किसको जोड़ना, तो कहा विषयस्य, विषय को, विषय को जोड़ना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय को यहां जोड़ा जा रहा है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, ऐसा जोड़ना। तद विषग्रहणम कर्तव्यम, यहां विष लिखा है, तद विषग्रहणम, विष नहीं होना चाहिए, विषय होना चाहिए। मूल में देखें, शा के बाद या और लिख दें, विषय, तद विषय ग्रहणम कर्तव्यम, विष नहीं, विषय। समझ में आया? यहां पर आपको सूत्र में विषय शब्द का ग्रहण करना चाहिए था। किसका ग्रहण करना चाहिए था? विषय शब्द का। ठीक है, तो विषय होना चाहिए, विष नहीं होना चाहिए, विष तो अलग हो जाएगी। तो तद विषय ग्रहणम कर्तव्यम, यहां विषय का ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे ना कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृतम विषय ग्रहणम, प्रकृत में विषय, पूर्व में विषय शब्द को ग्रहण कर लिया गया है। तो प्रकृतम कहां पर ग्रहण किया आपने विषय को? तो कहा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्या इत्यत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्या, विषय शब्द वहां पर ग्रहण कर लिया था, इसीलिए। अतः तस्य अर्थवशात् विभक्ति परिणामो भवति विषयस्य अभिसंबंध अभिसंबंध्यते। अतः तस्य अर्थवशात्, अतः मतलब इस कारण से, तस्य मतलब उस विषय के, अर्थवशात् अर्थ के वशीभूत होकर के, विभक्ति परिणाम भवति, विभक्तियों का परिणमन हो जाता है। संस्कृत में 7 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, तो उन विभक्ति का परिवर्तन हो गया। वहां पर तो विषयेभ्यः शब्द दिया था, चतुर्थी का विशुद्धि, पंचमी का बहुवचन था ये। जो विषयेभ्यः में विभक्ति लगी हुई है वो पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहां पर कह रहे हैं अतः तस्य अर्थवशात् विभक्ति परिणाम भवति, तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया गया है विषयेभ्यो में। तो यहां विभक्ति का परिणमन कर दिया अर्थ निकालने के लिए। क्या क्या कर दिया? विषयस्य, षष्ठी का एक वचन कर दिया, विशेष शब्द कर दिया, तो षष्ठी का एक वचन। वहां उन्होंने सूत्र में प्रयोग किया पंचमी का बहुवचन शब्द, और यहां उन्होंने प्रयोग कर दिया षष्ठी का एक वचन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अर्थ के वशीभूत होकर के विभक्ति का परिणमन हो जाता है। वहां अर्थ लेना था कि इनकी अपेक्षा से, तो से के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। तो वहां तो पंचमी विभक्ति लगाई विषयेभ्यो, पंचमी का बहुवचन प्रयोग वहां पर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे थे, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय। इनकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान और महापर्याय ज्ञान में अंतर है। तो वहां जो पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगाया था, यहां लगा दिया विषयस्य। आपने सुना रामस्य और रामेभ्यो, रामेभ्यः और रामस्य में अंतर समझते हैं आप? राम शब्द के रूप आपने पढ़े होंगे पहले। तो रामेभ्यो, जो रामेभ्यः बनेगा वो पंचमी के बहुवचन में और चतुर्थी के बहुवचन में बनेगा, लेकिन रामस्य जो बनेगा वो षष्ठी के एक वचन में बनेगा। तो यहां पर विषयस्य मतलब अर्थ के वशीभूत होकर के उन्होंने विभक्ति का परिणमन कर लिया। समझ में आया? तो षष्ठी एक वचन विभक्ति इन्होंने कर ली। इति अभिसंबंध्यते, ऐसा यहां पर संबंध ठहरता है। हाँ रानू जी। भैया जी कहाँ लगाया विषयस्य? विषयस्य लिखा है ना, भवति इति विषयस्य, विषय का। षष्ठी लगा दी ना विषय शब्द में, विषयस्य इति अभिसंबंध्यते। पर सूत्र में तो नहीं है ना? सूत्र में नहीं है ना? तो सूत्र में तो नहीं है। हाँ, सूत्र में नहीं है, इन्होंने व्याख्या से वैसा अर्थ निकालना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। हाँ ठीक है, पंचमी विभक्ति से वहां अर्थ नहीं निकलेगा व्याख्या में भी, तो षष्ठी से अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है, द्रव्येषु इति बहुवचन निर्देशः सर्वेषां जीव
सर्वेषां जीव धर्म अधर्म काल आकाश उद्गलानां संग्रहार्थः। द्रव्येषु, द्रव्य में इति बहुवचन निर्देशः, इसमें सप्तमी का बहुवचन का निर्देश किया गया है। तो सर्वेषां सभी प्रकार के, सभी प्रकार के नहीं, सभी, सभी जीव धर्म अधर्म काल आकाश और उद्गलानाम संग्रहार्था, उनका संग्रहण हो जाएगा। मतलब छहों द्रव्यों को विषय करता है। ठीक है। तद विशेषणार्थम असर्व पर्याय ग्रहणम, उसकी विशेषता के लिए, अब द्रव्यों में भी सभी द्रव्यों को जानते क्या? बोले नहीं, हाँ जानते तो सभी द्रव्यों को है, लेकिन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को जानते हैं, इसीलिए उसमें ऐसा विशेषण लगाया गया, असर्व पर्याय ग्रहणम। असर्व पर्याय शब्द ग्रहण करना चाहिए, मतलब कुछ पर्यायों को जानते हैं। ठीक है। तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोर विषय भावम आपन्नम आपद्यमानानि कतिपयैः एव पर्यायैः विषय भावम आस्कन्दति न सर्व पर्यायैः अनन्तैः अपि इति। तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयो विषय भावम आपद्यमानानि। तानि द्रव्याणि, वो सभी द्रव्य, छह प्रकार के जो द्रव्य हैं वह, मति श्रुतयो विषय भावम, मति और श्रुत ज्ञान के विषय के भाव को आपद्यमानानि प्राप्त होते हैं। ठीक है। कतिपय ही पर्याय ही, वो सभी प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें भी कतिपय ही पर्याय, कुछ पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं। विषय भावम आस्कंदति न सर्व पर्याय ही, कतिपय पर्याय ही विषय भावम आस्कंदति, कुछ पर्यायों के विषय को ही, विषय के भाव को ही वो आस्कंदति मतलब स्कंदन करते हैं, पकड़ते हैं, जानते हैं। ना सर्व पर्याय ही, सभी पर्यायों को नहीं। अनंत ही अपि, अनंत, सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय हैं, उन अनंत पर्यायों को नहीं जानते। छहों द्रव्यों की सबकी अनंत अनंत पर्याय हैं, उनको नहीं जानते, वो तो सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, समझ में आया? ठीक है। भैया जी, इन्होंने लिखा है कि सर्व सब पर्यायों के द्वारा नहीं और अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं, तो इसमें क्या डिफरेंस है भैया? किसमें? सभी पर्यायों की, फिर से पूछे। जो आपने अभी बात बताई है, इसको अगर हम हिंदी में समझते हैं तो लिखा हुआ है कि सब पर्यायों के द्वारा नहीं और अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं। हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भैया? सब पर्यायों के द्वारा नहीं मतलब किसी मतलब जो द्रव्य उनके की, सभी पर्याय मतलब सभी पर्याय अनंत हैं। हाँ, तो अब वो एक ही सब, तो बात हुई भैया फिर। हाँ नीचे हिंदी में लिखा है इन्होंने, हाँ, क्या लिखा है एक वे बार? सब वे सब द्रव्य मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कुछ पर्यायों के द्वारा ही विषय भाव को प्राप्त होते हैं, सब पर्यायों के द्वारा नहीं और अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं। हम्म, तो एक ही तो बात हुई भैया शायद। और बात तो एक ही हुई, वैसे सब पर्याय होती नहीं है। सब पर्याय मतलब अनंत अनंत पर्याय हैं, अब वो सब पर्याय हम्म। बनती नहीं है। सब पर्याय इन्होंने किस अपेक्षा से दिया है? सब पर्याय कभी किसी द्रव्य की होती ही नहीं है, हम्म। क्योंकि उनकी सभी की जो पर्याय हैं वो अनंतानंत ही हैं। अब वो कथन हम्म। में अनंत को ही उन्होंने सर्व कह दिया है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगले सूत्र में भी, आगे सूत्र में वो कहेंगे सर्व द्रव्य पर्याय हम्म। केवल, सभी हम्म। द्रव्यों की पर्यायों में। हम्म। ठीक है। लेकिन उन्होंने वहां जो सूत्र के अर्थ में उन्होंने लगाया है, उन्होंने तो लगाया है सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु, ये लगाया हम्म। है ऐसा। हाँ। बेनाड़ा जी तो मना करते थे, वो ये अर्थ निकालते थे, बेनाड़ा जी कहते थे सर्व हम्म। द्रव्येषु और अनंतानंत पर्यायेषु, केवल ज्ञान में भी ऐसा समझाते थे वो। देखते हैं, हम्म। बात करते इस विषय में, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।
एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, सही है। क्योंकि अभी केवल ज्ञान में भी समझाना पड़ेगा, सर्व पर्याय कैसे बनेंगे किसी द्रव्य की। भैया जी जो हम्म। भैया जी शुरू की और आखिरी की पर्याय को जानते नहीं इसलिए लिखा है कि हाँ जी। ये शुरू की और आखिरी की पर्याय को नहीं जानते इसलिए लिखा है कि ये नहीं नहीं, शुरू की और आखिरी की पर्याय किसी की होती ही नहीं। होती नहीं है इसलिए लिखा है कि अनंत पर्याय नहीं, मतलब। मालूम नहीं किस अपेक्षा से इन्होंने लिखा है, एक बार चर्चा करेंगे कभी। भैया जी पुद्गल की भी अनंत पर्याय होंगे क्या? हाँ जी, उद्गल की भी होती है अनंत पर्याय। अच्छा। ठीक है, चलिए अब देखें, अत्राह यहां पर कहते हैं धर्मास्ति कायादीनी अतीन्द्रियाणि तेसु मति ज्ञानम न प्रवर्तते। धर्मास्ति काय आदि तो अतीन्द्रिय हैं, मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। ठीक है, तो उनमें मति ज्ञानम न प्रवर्तते, फिर उनका मति ज्ञान आपको कैसे हो गया, कैसे जान लिया आपने धर्मादि द्रव्य को? तो कह रहे हैं अतः सर्वेषु द्रव्येषु मति ज्ञानम वर्तते इति अयुक्तम। आपने जो कहा है कि सभी द्रव्यों में मति ज्ञान का वर्तन होता है, प्रवर्तन होता है, इति अयुक्तम, यह आपका कहना अयुक्त है, ठीक नहीं है। नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिंद्रियाख्यम करणम अस्ति तद आलम्ब अवलंब तद आलम्बनो आलम्बना नो इंद्रियावरण चयोपम लब्धि पूर्वक उपयोग अवग्रह आदि रूपा प्राग एव उपजायते। कह रहे हैं नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। अनिंद्रियाख्यम करणम अस्ति, अनिंद्रिय नाम की एक करण है, मतलब इंद्रिय है। अनिंद्रिय नाम का इंद्रिय क्या है? मन। ठीक है, उसके अवलंबन से नो इंद्रियावरण क्षयोपम लब्धि पूर्वक, नो इंद्रियावरण मतलब नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपम पूर्वक उपयोगा अवग्रह आदि रूपा प्राग एव उपजायते, उपयोग रूप में अवग्रह आदि के द्वारा, प्राग मतलब पहले ही, उपजायते पहले ही उपयोग उत्पन्न हो जाता है। अतः जो मनहापर्यय ज्ञान है, मनहापर्यय ज्ञान वो मन है, मन इंद्रिय है, मन इंद्रिय के द्वारा उनको जान लिया जाता है, जो क्या कहते, धर्म अधर्म आदि द्रव्यों को मन के द्वारा। ततः तत्पूर्वम श्रुत ज्ञानम तद विषयेषु स्वायोग्येषु व्याप्रियते। ततः तत्पूर्वम, उसके बाद, तत्पूर्वक श्रुत ज्ञानम, श्रुत ज्ञान होता है, तद विषयेषु उनके विषय में, स्वायोग्येषु व्याप्रियते, फिर स्वायोग्येषु मतलब अपने अपने योग्य, व्याप्रियते मतलब कार्य करता है। पहले तो मति ज्ञान होता है छहों द्रव्यों का, और छहों द्रव्यों के मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है, तो अपने अपने विषय में वो वैसा जान लेता है। श्रुत ज्ञान जान लेता है विशेष, ये धर्म द्रव्य क्या करता है, यह धर्म द्रव्य क्या करता है, ये सब श्रुत ज्ञान विशेष जानता है। उसके पहले मति ज्ञान मन से जान लेता है कि धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है। हाँ जी, रुचि जी। भैया जी ये एक बार और समझा दीजिए कि ये नौ इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपम लब्धि पूर्वक ये जो है बात। हाँ, नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपम क्या है? एक इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपम होता है, एक नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपम होता है। इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपम होता है पांच इंद्रिय संबंधी, और नो इंद्रियावरण ज्ञानावरणी कर्म का ही एक भेद है। तो ज्ञानावरणी कर्म में नो इंद्रियावरण मतलब मन का क्षयोपम। किसका क्षयोपम? मन का। तो मन के क्षयोपम से पहले वो द्रव्य को जानता है कि कोई धर्म द्रव्य है, कोई अधर्म द्रव्य है, ये अवग्रह यह अवाय आदि मन के द्वारा कर लेता है। अब अवग्रह यह अवाय आदि जो है मन के द्वारा कर लिया, अब उसके बाद श्रुत ज्ञान करता है कि ये धर्म द्रव्य क्या करता है, इसका क्या काम है, ये क्यों है, कहाँ कहाँ है, कितने स्थान पर है, तो ये सब श्रुत ज्ञान उसके बाद करता है। ठीक है, नहीं तो ये ऐसे। नौ इंद्रिया वरण भैया मन ही है क्या? ये नौ इंद्रिया वरण? हाँ, नो इंद्रियावरण तो मन ही है ना, आपने पढ़ा नहीं? अच्छा। श्रुत मन इंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय पूर्वक होता है। और नहीं, इसमें आपने ये नौ भी पढ़ा वर्ड आ ना गया ना भैया। ना चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, पहले भी आया ना अनिंद्रिय शब्द।
नहीं नहीं, अनिंद्रिय तो है भैया, ये 9 इंद्रिय वर्ण था ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि 9 अनिंद्रिय वर्ड। अनिंद्रिय का मतलब होता है किंचित इंद्रिय, और नो का हाँ। मतलब होता है किंचित। नो शब्द का अच्छा। होता है किंचित। इंद्रिय मतलब जो अच्छा। इंद्रिय तो नहीं है लेकिन किंचित इंद्रिय है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मालूम है नो भैया, 9 इंद्रिय का ही हो। नहीं पता था। ऐसे ही हम्म। आपने कसाय का नाम सुना, कसाय और नौ कसाय। हम्म। हाँ हाँ हाँ, कसाय जो मतलब किंचित कसाय विकल्प। और नौ कसाय मतलब किंचित कसाय। हाँ हास्य हाँ हाँ। रति रति जो है वो किंचित कसाय है। हम्म। ठीक है, हाँ, ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, रानू जी। भैया जी, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि धर्म 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 द्रव्य का हमें कब अवग्रह, कब मतलब अवग्रह कैसे हुआ? मतलब हमने तो पढ़ा तब हमें पता चला, मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले श्रुत ज्ञान हुआ तब हमें पता चला कि धर्म भी कोई द्रव्य है, अधर्म भी कोई द्रव्य है। नहीं मतलब नहीं, इसका पहले अवग्रह तो कैसे होता है? मति ज्ञान ही होता है। पहले वस्तु है ऐसा स्वीकार मति ज्ञान करता है। मन से स्वीकार कराना धर्म है, धर्म द्रव्य है, ऐसा स्वीकार करने के बाद फिर श्रुत ज्ञान होता है कि ये धर्म द्रव्य करता क्या है। समझ में आया? तो पहले तो मति ज्ञान ही होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। आपने पहले शब्द को पढ़ा कि शब्द के अर्थ को पहले जाना? पहले शब्द अच्छा, पढ़े फिर अर्थ पढ़ा। जाना ना। तो हम्म। पहले मति ज्ञान हुआ फिर विशेष ज्ञान हुआ, वो श्रुत ज्ञान है। ठीक है, ऐसे। तो हमने मन से धर्म को स्वीकार किया, आंख से नहीं किया, क्योंकि आंख से दिखता नहीं। ठीक है। अब कह रहे हैं अथ मति श्रुतयो अनंतर निर्देशारह आरहस्य अवधे को विषय निबंधा इति यथा आह। कह रहे हैं कि अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बाद में निर्देश आ रहा, निर्देश आ रहस्य मतलब निर्देश करने के योग्य, अवधि को विषय, अवधि ज्ञान के विषय का निबंधन करना चाहिए, कथन करना चाहिए। इति यथा आह, इसीलिए सूत्र कह रहे हैं रूपिश ववधेः, रूपिश ववधेः, रूपिश ववधेः। ठीक है, ये सही उच्चारण है। आप लोग करते हैं रूपिस्व वधेः, रूपिश्व वधे उच्चारण गलत है। रूपिश व वधेः ऐसा उच्चारण करना है। रूपिश व वधेः, रूपिश, रूपीषु अवधेः, रूपी पदार्थों में अवधेः अवधि ज्ञान का बर्तन है। ठीक है, रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान विषय करता है। तो कह रहे देखो आगे, विषय निबंधना इति अनुवर्तते। विषय का निबंधन जो शब्द है ये अनुवर्तन कर लेना चाहिए, पहले ही सूत्रों से ले लेना चाहिए। रूपीसु इति अनेन पुद्गलाः, रूपी मतलब रूपी पदार्थों में ही उसका वर्तन होता है, इसका मतलब हुआ पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य संबंधः च जीवः परिगृह्यन्ते, और पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाला जीव का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब अवधि ज्ञान हमारे बारे में भी जान सकता है। क्यों जान सकता है? क्योंकि हम पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले हैं। ठीक है, तो जीव को भी जानता है। कैसे जीव को जानता है अवधि ज्ञान? जो पुद्गल से युक्त है, कर्म से युक्त है। रूपीषु अवधे विषयो निबंधः नाना न अरूपीषु इति नियमः क्रियते। रूपीषु अवधे विषय निबंधः, रूपी पदार्थों में विषय अवधि ज्ञान का विषय होता है। न अरूपीषु इति नियमः क्रियते, अरूपी पदार्थ में अवधि ज्ञान नहीं जानता, ऐसा नियम किया गया है। रूपीषु अपि भवत् न सर्वपर्यायेषु, रूपीषु अपि भवत्, रूपीषु अपि भवत्, रूपी पदार्थों में भी होते हुए, न सर्व पर्यायेषु, सभी पर्यायों में नहीं होता। रूपी पदार्थ में भी सभी पर्यायों को ये भी नहीं जानता अवधि ज्ञान। उद्गल के सभी पर्यायों को, अनंतानंत पर्यायों को ये नहीं जानता। स्वायोग्येषु इति, स्वायोग्येषु एव इति अवधारणार्थम, स्वायोग्येषु इति अवधारणार्थम असर्व पर्यायेषु इति अभिसंबध्यते।
स्वायोग्येषु अपनी योग्यता के अनुसार, एव मतलब ही, इति अवधारणार्थम ऐसी अवधारणा के लिए, असर्व पर्यायेषु असर्व पर्यायों में, सभी पर्यायों को नहीं कुछ पर्यायों में, इति अभिसंबंध्यते ऐसा संबंध कर लेना चाहिए। कुछ पर्यायों को ही जानता है, सभी पर्यायों को अवधि ज्ञान भी नहीं जानता। पुद्गल द्रव्य की सभी पर्यायों को अवधि ज्ञान नहीं जानता। ठीक है, ऐसा, इतना ही। इन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिवशौख्य सिद्धि ही चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नववारण।